आत्मा रूपी सीता का हरण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और ये रावण है मन। इसके द्वारा ये पावन शरीर में कैसे हरण हो गया है, गोस्वामी जी महाराज इसको बयान करते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। 5 तत्वों से शरीर की रचना है। इसमें मन जो है ये है रावण की संज्ञा में। मन को रावण समझा जाए। संसार के लोगों जरा ध्यान देना, ये मन क्या करता है? मन का काम है संकल्प विकल्प करना। मन चित्त बुद्धि अहंकार 4 अंतःकरण है। मन ने जैसे ही संकल्प विकल्प किया वैसे ये तीनों लोग इसका साथ देते हैं, और ये आत्मा 5 तत्वों के शरीर में यहाँ बैठी हुई, और जैसे ही शरीर से अनैतिक क्रियाकलाप होता है, सोई झट से चौपाई निर्धारित की गई है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस कर सो तेहि फल चाखा। जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल देवे भगवान। मन, ये रावण रूपी मन ने प्यारे भाई बहनों संकल्प किया कि सीता हरण तो होना है। ये चित्त अहंकार बुद्धि वगैरह ये सब इनका साथ लिया। प्यारे भाई बहनों, ये देखो मारीच रूपी मामा का साथ लिया, और देखो कितना अजीबो गरीब ये सब कर करा के, और जैसे ही मन के मुताबिक इस शरीर ने काम किया, और सोई इसके ऊपर कर्म का पहाड़ लद जाता है। और जैसे ही कर्म का पहाड़ लदा, सोई जीवात्मा को फिर नरक के लिए भेज दिया जाता है। अब जब जीवात्मा नरक जाती है, जीवात्मा है अजर और अमर। जीवात्मा जब तहे दिल से उस मालिक को याद करती है, जीवात्मा जब धर्मराज के दरबार में खड़े होकर रोती है, केवल अकेली रह जाती है, उस समय पर ये जितने हैं ना मन साथ देता है, ना चित्त ना बुद्धि ना अहंकार, ये एक भी चीज साथ नहीं देती। जीवात्मा केवल अकेली खड़ी ऐसा। और जब ये रोती है, बाबा जी ने कहा बच्चा तुम्हें क्या पता है इस जीवात्मा की इतनी करुण क्रंदन है कि इसकी रोने की आवाज करोड़ों मीलों तक जाती है। और जब करोड़ों मीलों तक जाती है, और जब सुनते हैं इसके मालिक, जब सुनते हैं इस आत्मा के पिताश्री, तो जब बेटा रोता है, उसका बाप जब सुनता है, अपना पसीना बेटे के लिए बहाने का काम करता है। ऐसे ही आत्मा है अजर और अमर, तो इसके पिताजी भी जो है वो अजर और अमर है। जब ये जीवात्मा खड़े होकर रोती है, करोड़ों मीलों तक आवाज जाती
उस करुण भरी आवाज को सुनते हैं, स्वामी जी महाराज ने बताया कि जो अनामी कुल करतार होते हैं, संत रूप में होते हैं, संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय मक्खन से भी ज्यादा मुलायम होता है। जैसे ही करुण आवाज को सुनते हैं तो बाबा जी ने यहाँ अपना के परिचय दिया, तुमको देखा दुख में जब ही दया उठी, हम आए तब ही। बच्चों, जब आपकी हमने आवाज को सुना, करोड़ों करोड़ों मीलों तक आपकी रोने की आवाज जा रही है, उस समय पर यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देखो जब नानक रूप में आते हैं, और नानक रूप में जब स्वामी जी महाराज आते हैं तो उस समय पर नामदान देते हैं। एक सत्संगी भाई, ये संसार के लोग सुन ले, ये कहते सुने गए हैं, 100 मुंह से खाए बिल्ली अब तप पे बैठी है। कल से जय गुरुदेव बन गए। हम आपके चरणों तक ये विनती चरण चूम के पहुंचा देना चाह रहे हैं। नानक साहब का आप वाक्या सुन लें, यहां से आप निराकरण निकाल लेंगे। नानक जी ने सभी लोगों को जितने उनके पास आए नामदान दिया। एक आदमी ने देखो गंदे काम नहीं छोड़े। जैसे हमारे जय गुरुदेव में आकर कुछ भाइयों से नहीं छूट पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब छूट जाई, लगे रहेंगे सब हो जाएगा। नानक साहब के जमाने का वाकया है, जब एक भाई से गलती हो गई, अब देखो उसने कर्म किया था कोई बड़ा, सीधा नरक चला गया। और जब नानक जी ने अपने जीवों की संभाल की कि हमने इतने जीवों को नामदान दिया, एक जीव हमारा कहाँ है, नानक जी ने जब देखा तो एक जीव नरकों की यातनाओं में है। नानक जी वहां नहीं रुके, सीधे नरक चले जाते हैं। ऐ संसार के लोगों, हम यहाँ से टेर कर रहे हैं, पत्थर से ईंट फिर भी मुलायम है। इसलिए नोट कर लो, समझ लो, हम आवाज दे रहे हैं। इसलिए विनती है, प्रार्थना वचनों को सुने। नानक जी ने नामदान दिया, नामदान देने की खातिर नानक जी नरक जाते हैं। और नानक जी ने नरक में जाके कहा, अरे फलाने सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें हमने नामदान दिया था, अरे तुम यहाँ से चलो। उस सत्संगी ने कहा कि गुरुजी, ये हमारे सब मित्र बन गए हैं, अब हम इन मित्रों को छोड़ के जाने वाले, हमें तो इन्हीं में अच्छा लगता है, आपके नामदान से हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, अगर सबको ले चलो तो चलूंगा। निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। महात्मा में कितनी बड़ी ताकत है, इसे सुन लो। आपको ये भागवत में कहीं नहीं सुनाया गया होगा। नानक जी ने देखा ये नहीं मानेगा, अपने यार दोस्तों में हिल मिल गया है। जैसे आज के यार दोस्त, बियर पीने वाले यार दोस्त, अंडा मांस खाने वाले यार दोस्त, पार्टी करने वाले आज के यार दोस्त। प्यारे भाई बहनों, इनकी दोस्ती एक नंबर की है। ये जय गुरुदेव वाले एक बार फेल हो जाएंगे संग
संगठन में, लेकिन जो बियर वाले हैं, शराब वाले हैं, इनकी दोस्ती फेल नहीं होती है, देखा गया है। ये मर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर नशा करके। ऐसे ही प्यारे भाई बहनों, उसने कहा कि महाराज, हम अपने इष्ट मित्रों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अगर ले चलो तो सबको, नहीं तो हम आपके साथ अकेले नहीं जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, नानक जी ने सोच विचार मनन किया। संसार के लोगों, अब सुन लो कि महात्माओं में कितनी बड़ी ताकत है। लिखा गया है, नानक जाई अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेड़ा। जितने नरक में थे, केवल अंगूठा नरक में केवल थोड़ा सा बोरा है। थोड़ा सा स्पर्श कराने के बाद नरक में जितने नरक के जीव थे वो सब के सब पार कर दिए। लोग कहते सुने गए हैं कि जय गुरुदेव बाबा ज्यादा बड़ी बात है, बाबा जी भगवान कैसे हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, नानक जी ने नरक खाली कर दिया। उस दिन से विधान बन गया। निरंजन भगवान ने यमदूतों से कहा कि जो संत का नामदानी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये यमदूतों, उसके पास तुम्हें जाने की जरूरत। एक बार नरक खाली हो गया, बार बार अगर यही गलती होती रही तो फिर नरक में ये कहां से आएंगे। इसलिए सब लोगों के से विनती है कि अगर संत के पास अगर आप जाएंगे आएंगे, यमदूत आपके पास, अगर कहोगे ये बातें सब खोखली हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर नानक साहब की बात खोखली है, 10 गुरु नानक साहब ने उतारे हैं, उनमें सबसे छोटे गुरु, सबसे नीचे के गुरु, ऐसे नीचे वैसे नहीं, यानी 10वें नंबर के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। उनके जीवन को पढ़ लेना। और जब नानक इतनी बड़ी चीज है तो फिर इस चीज को हम लोग खोखला नहीं कह सकते हैं। इसलिए यहाँ से ज्ञात होना चाहिए कि संत मत में कितनी बड़ी कैफियत है और कितनी बड़ी ताकत है। सो देखो, उसी दिन से विधान बन गया, संतों के पास एक भी, संतों के जीवों के पास यमदूत नहीं जाएंगे। कबीरदास जी क्या कहते हैं, करो रे मन बादिन की तदबीर, जब यमराजा आनी पड़ेंगे, नेक धरत नाय धीर, करो रे मन बादिन की तदबीर। मारी मारी मुगदर प्राण निकारत, नैनन बहत नीर, करो रे मन बादिन की तदबीर। अरे मन, उस दिन की खबर को कर जिस दिन यमराज आएंगे। इसलिए जो नानक साहब ने किया, अगर वो चीज तू प्राप्त करना चाहता है
तो हे मन में तेरे से विनती प्रार्थना कर रही हूं। सूरत ने ये सत्संग जब सुना तो देखो ये कह रही है सूरत, कहे मन तू मान जा और ये संत जो सुना रहे हैं इसे मान ले, अपने कहे अनुसार मत कर। संसार में क्या कहा जाता है, जब आरती गाई जाती है तो क्या गाया जाता है? आरती हो गई फलाने देवता की, आरती हो गई फलाने देवी की। कुछ लोग कहते सुने गए हैं कि जय गुरुदेव वाले देवी देवताओं की बुराई करते हैं। प्यारे भाई बहनों, ये बुराई नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं सो समझे। यहाँ के विद्वान लोगों ने आरतियां लिखी और आरती लिखने के बाद अंतिम लाइन में लिखते हैं, कहत शिवानंद स्वामी। देवी की हो गई आरती, देवता की आरती हो गई और लास्ट में क्या लिखते हैं, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। मन वांछित, कभी मन में विचार करना, कभी इससे ही सोचना। जिसने मन से विचार किया, जिसने मन के मुताबिक काम किया, क्या वह व्यक्ति सफल हो जाएगा? मन कभी अच्छी चीजों की तरफ जा ही नहीं सकता। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, बड़ा बैरी ये मन घट में। अब संसार के लोग कहते हैं मन वांछित फल पावे। वो तो मन को बड़ा बता रहे हैं, लेकिन संत मत में क्या है, बड़ा बेरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। डीजल ज्यादा नहीं खर्च होगा, चला दो डीजल ही। बड़ा बेरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। पढ़ो तुम इस ही के पीछे और सब ही जतन तजना। महात्मा कहते हैं, महात्मा कहते हैं संसार में जितने क्रियाकलाप हैं, इन सारे क्रियाकलापों को आप छोड़ दें, केवल मन के पीछे लग जाएं। अगर मन की पीछे हम लोग लग गए, अगर ये समझ लिया गया तो हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कैसे? ये जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इस नवरात्रि में क्या होगा? देवी जागरण होगा। प्यारे भाई बहनों, देवी जागरण सभी माताएं बहनें सुन लें, बुजुर्ग सुन लें, जो नए हैं प्यारे भाई बहन। हमारे जय गुरुदेव वाले तो ये सारी चीजों से वाकिफ हैं, केवल नए लोगों के लिए ये सारा ये गोरख धंधा किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देवी जागरण क्या है? आज के दिन ये हमारी माताएं बहनें उपवास रखे हुए हैं। कोई कोई 9 दिन तक रहेंगे, कुछ पुरुष वर्ग में भी रहते हैं। किस लिए रहते हैं हम लोग? केवल इसलिए रहते हैं कि देवी जागरण हो जाए।
जाए देवी। अब ये सही मायने में देवी किसे माना जाए, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज का दिन है तो केवल एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक केवल बिंदु निर्धारित हो जाए कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। देवी जागरण, देवी जागरण हम लोग करना चाह रहे हैं। और ये माताएं बहनें क्या करती हैं, सुबह करके आई हैं, सुबह ये कहीं और शाम को भी। अब ये रोज 9 दिन तक चलेगा। भाई लोग भी करेंगे, कोई कोई तो जमीन पर लेट जाएगा, कोई यानी जौ उगाएगा, कोई कुछ करेगा 9 दिन में। लेकिन जो सही बात है उसकी तरफ किसी का रुझान नहीं जाए। क्या सही है क्या गलत है। प्यारे भाई बहनों, जब इतने लोग इकट्ठे हैं, इतने लोग साक्षी हैं, तो जब इतने लोग साक्षी हैं तो ये यहाँ कोई गलत बात नहीं की जाएगी, ये तय है। गलत अगर हो, किसी को अगर गलत लगे तो बात कर सकते हैं। देवी जागरण क्या है? अगर देवी जागरण की बात करें तो पहले तो वो देवी की बात कर ले। जब वो देवी जागती है, जब वो देवी जागती है तो फिर क्या करती है? उसे अपना खप्पर यानी भरा हुआ चाहिए। जब वो देवी जागती है उसे भरा हुआ खप्पर खून से चाहिए। कई जगह आप लीलाओं में सुन सकते हैं, जब जब देवी वो जगी है, हाथ में नंगी तलवार लेके निकली है, खप्पर भरने के लिए चली है, और उसने जब तांडव नृत्य किया है तो फिर शंकर को उसके सामने लेटना पड़ा है। तब कहीं जाके उसकी जो गुस्सा है वो शांत होती है। इस चीज को हम भूल गए। शंकर जी जब लेटते हैं सामने, उसका जब पैर पड़ता है शंकर के ऊपर, तब उसकी जीभ निकल जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? तब कहीं जाके थमती है वो देवी। क्या उसी देवी को जगाना चाहते हैं? अगर वो देवी जाग गई तो फिर वो देवी मुस्कान जाग गई, वो देवी प्रगति जाग गई। जो शंकर जैसे पति, वो तो पति बच गए, और ये पति तो हमेशा के लिए। थोड़ा समझना, विषय गंभीर है। बात क्या है, क्या समझना है? सुबह शाम ये हमारी माता बहनें, अब आप लोगों के समझ में यही चीज आएगी जो सदियों से चला आया। क्या ये सब गलत है? भागवत अभी आपके गांव में होगी, और बड़े संयोग की बात है, इस गांव में 2-3 शास्त्री जन हैं, विद्वान गण हैं। आपने भागवत में सुना है कि जब भगवान कन्हैया आ गए, उस समय जब इंद्र की पूजा कर रहे थे लोग, लकीर के फकीर बने हुए थे, कृष्ण ने आके मना कर दिया कि बाबा नंद, हमने आपके सामने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, क्या मेरे चमत्कार तुम्हें समझ में नहीं आए? हम 4-5 दिन के थे, पूतना इतनी बड़ी, वो हमने मार के गिरा दिया। कितने राक्षस हमने मार के गिरा दिए। अरे नंद बाबा, क्या तुम्हारे भेजे में ये सारी चीजें नहीं है? कृष्ण ने आपके साथ क्या क्या नहीं किया? अगर कृष्ण ने कुछ किया है तो फिर तुम्हें कृष्ण की बात माननी।
अगर बात गलत हो तो वापस कर देना। जैसे कृष्ण भगवान ने उस समय पर नंद बाबा के सामने काम किए, ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपके लिए बहुत बड़ा काम किया है। बाबा जी ने क्या काम किया है? जब आप जय गुरुदेव की बातों को सुनेंगे आप इसमें पाएंगे देश सन 1947 में आजाद हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा किसी महान आत्मा के जन्म लेने पर ही ये देश आजाद हुआ है। नोट करो इस चीज को। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा किसी महान आत्मा के जन्म लेने पर ही यह देश आजाद हुआ है। किसी महान आत्मा के जन्म लेने पर ही राजे महाराजे समाप्त हो गए हैं। अब महान आत्मा के अभ्युदय से जितने अत्याचारी पापाचारी हैं समाप्त हो जाएंगे, ये बाबा जी ने कहा। तो यहाँ से आपको ये सीख ले लेनी चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब गांधी महात्मा ने देश को आजाद करने के लिए सबसे पहले आवाज नहीं उठाई थी, तब भी मैं मौजूद था। और जब पहला सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया तब भी मैं मौजूद था। और जब देश आजाद हो गया तब भी मैं मौजूद। और आगे का समय मैं देखना चाहता हूँ। ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जब देखा कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी। मेरे प्यारे भाई बहनों, घटना क्या घटी? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देखा एक तरफ से नसबंदी की जाने लगी लोगों की, पूरे विश्व के पर्दे पर कोई सामने नहीं आया। अकेले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कृष्ण और राम की तरह सामने आए और बाबा जी ने कहा कोई भी व्यक्ति नसबंदी नहीं कराएगा। जब स्वामी जी महाराज ने प्रचार प्रसार कराया 21 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। बाबा जी ने परचम लहराया। 23 मार्च सुखदेव राजगुरु भगत सिंह को जिस दिन फांसी लगती है उसी दिन बाबा जी जेल से बाहर आते हैं। मीसा DIR इमरजेंसी प्रधानमंत्री को वापस लेनी पड़ी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री स्वामी जी महाराज से डर गई। यारे भाई बहनों, जैसे कृष्ण ने काम किया ऐसे ही बाबा जी आपके लिए बताओ क्या नहीं कर रहे। इसके बाद बाबा जी ने देखा नसबंदी तो रोक दी गई है, अब इन बच्चों के पास खाने के लिए नहीं है। नरमा राजू, ये गेहूं विदेश का जो बिल्कुल खराब, बाबा जी ने कहा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो मेरे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या किया? काशी में जब आपने कबीरदास जी का शरीर धारण किया, काशी में आपने पैदा किया है कबीर बनकर, घबराइयो ना हंसा हम फिर बनिए काशीपुरी मुक्त काना का, वहां हम यज्ञ रचावेंगे, घबराइयो ना हंसा हम। बाबा जी अपने वचन के मुताबिक यानी 1979 23 फरवरी 1979 देखो काशी में यज्ञ बाबा जी रचते हैं। काशी में यज्ञ रचाई दियो हो मथुरा वाले बाबा, यानी बाबा जी ने जो कबीरदास जी ने कहा इधर देखो काशी में करके दिखा दिए। प्यारे भाई और बहनों, बाबा जी ने देवताओं से कहा
ऐ देवताओं मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब जब महापुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं, उनके चरणों से होकर, उनके शरीर से होकर जितनी हवा आएगी लग के, जितने रज और जहां जहां जाएंगे, जितने कीड़ा मकोड़ा, जितने नीचे स्तर के नाली के कीड़े, जो भी है जीव जंतु, ये सब के सब मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाएंगे। कुल मिला के बात यह है, जब जब महापुरुष पृथ्वी पर आते हैं, जनसंख्या तभी तभी ऑटोमेटिक बढ़ती है। जब जब महात्मा पृथ्वी पर आते हैं, तभी जनसंख्या का विस्फोट होता है। और यहाँ के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अरे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये करो वो करो वो करो ये करो। आपको जो करना है सो करो। जो जनसंख्या बढ़ा रहा है, वही जनसंख्या का इंतजाम भी कर रहा है। बाबा जी ने 3 यज्ञ किए। तीनों यज्ञों में बाबा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, आदेश का पालन होना चाहिए। आदेश क्या है? इन बच्चों को रोटी कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप केवल आदेश करें। बाबा जी ने कहा तो फिर आप इसको तुरंत करिए। बाबा जी ने आदेश दिया। 33 करोड़ देवी देवता और ये हमारे जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, सारे लोगों ने मिलजुल कर हमारे और आप सभी के लिए रोटी कपड़ा मकान का ऐसा वैसा नहीं, अच्छे से अच्छा इंतजाम कर दिया। बाबा जी ने अच्छा से अच्छे खूब खाओ। कुछ समय पहले खाने तक के लिए अन्न नहीं था, धुमरी जाना पड़ता था। यहाँ के लोगों को खाने को नहीं मिलता था, पहनने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं। आज बाबा जी की दया से अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अब जो आए मन में सो खाओ। प्यारे भाई बहनों, हम कथाओं में कहानियों में सुनते थे कि 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं। हम बड़े लालायित होते थे कि आखिर 36 प्रकार के व्यंजन कैसे होते हैं। अब आप चले जाओ किसी बारात में, वहां स्टाल लग जाती है, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे। 36 तो छोड़ो, अब 36 की संख्या क्रॉस हो गई है। क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, यानी जो जो इच्छा आपने किया, सारी इच्छाओं की पूर्ति बाबा जी ने कर दी है। जैसे ही सारी इच्छाओं की पूर्ति बाबा जी ने किया, प्यारे भाई बहनों, क्या हुआ? हमने और आपने उसका दुरुपयोग कर दिया। हमें और आप सभी को बाबा जी ने सुखी इसलिए किया था। उस समय मेहनत करते थे, भजन नहीं कर सकते थे। बाबा जी ने सुखी इसलिए किया कि आराम से ट्रैक्टर से बोया, घर में बैठ के आराम से भजन करो। बाबा जी ने गाड़ी इसलिए दिया, मोटरसाइकिल इसलिए दिया, पैदल चल के, साइकिल पे चल के आप परेशान हो जाते थे। बाबा जी ने सारी व्यवस्था आपकी किया, लेकिन हमने क्या किया उसका? प्यारे भाई बहनों, आज किया उसका दुरुपयोग। जब महात्मा के आशीर्वाद से सारी चीजें मिल रही हैं और हम कर रहे उसका दुरुपयोग। जब प्रसाद का दुरुपयोग होता है तो जो दे रहा है उसी का कर्तव्य बनता है समझाए बुझाए।
बाबा जी का कर्तव्य है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जगह जगह लाउड स्पीकर से समूचे विश्व में संदेश भिजवा रहे हैं कि जो आपको खाने को मिला, पहनने रहने के लिए मिला, केवल इसलिए मिला, काय के लिए मिला? देवी जागरण कर लो। अब ये माता बहन एक गाना गाती हैं, एक गाना गाती हैं क्योंकि नवरात्रि का पर्व है, उसी पर चर्चा हो जाए। इनका गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा और हम सब लोग उसी गाने को अगर समझ गए हमारा कल्याण हो जाएगा। ये हमारी माता बहनें जब दिया रखने के लिए जाती हैं, जब ये शाम को देवी मैया की पूजा करने के लिए जाती हैं, तो क्या गाना गाती हैं? मैया बैठी बिकट पहाड़न में, जय जगदम्बे मैया मैया बैठी। कौन से पहाड़ में? बिकट मैया बैठी बिकट पहाड़न में, जय जगदम्बे मैया। बिकट पहाड़ों में ये मैया बैठी है। कहाँ है बिकट पहाड़? इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तैयार हैं। इतनी माताएं बहनें गाएं कि मैया बैठी बिकट पहाड़न में, जय जगदम्बे मैया। परमात्मा का ये फर्ज है कि इनका उत्तर दे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपकी बार बार ये आरत को सुनकर तैयार हुए और ये उत्तर में आपके लिए भेज रहे हैं कि मैया कहीं नहीं बैठी है। उत्तर दिशे सुंदर गिर नीला, मैया जो है वो उत्तर दिशा में बैठी है। ये यहाँ उत्तर दिशा में कहाँ बैठी है? प्यारे भाई बहनों, खासकर माताएं सुने, भाई सुने, बुजुर्ग सुने, देवी बैठी बिकट पहाड़न में। आत्मा जो है ऐसी जगह पर बैठी हुई है, मन चारों तरफ से हावी है। ये जो देवी मैया यानी आत्मा बैठी है, ये मन इसके पास जाने तक नहीं दे रहा और वहीं से नाना प्रकार के क्रियाकलाप करके लौटाए दे रहा है। लेकिन देवी मैया को समझने के लिए यानी तैयार नहीं होने देता। मन कहता है जय गुरुदेव भाई क्या सुनाए रहे, अरे बस इतना ही सुनाएंगे, शराब छोड़ दो, ये करो, जय गुरुदेव में चलो। अभी मन से ये कहेंगे जय गुरुदेव वाले क्या हम लोगों से ज्यादा जानते हैं? अरे कल से जय गुरुदेव बन गए। प्यारे भाई बहनों, ये सुनने को मिलेगा। ये कौन कह रहा है? ये मन कह रहा है। मन से आपका कल्याण नहीं होगा। देवियां गाती हैं मैया बैठी बिकट, तो होना चाहिए देवी जागरण। तो ये देवी जागरण कैसे हो? जब कोई महापुरुष बताए, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके उत्तर में कह रहे हैं, दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ईश्वर की अंश आत्मा दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में ये देवी मैया ये बिकट पहाड़ों में यहां बैठी है।
प्यारे भाई बहनों, अब लोग कहेंगे ये बात जय गुरुदेव वालों की कैसे समझी जाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसी को समझाने के लिए तैयार है। इतना ही समझ जाए हम लोग, इतना ही काफी है। बाबा जी कहते हैं आप किसी कथा में चले जाएं, आप कहीं भी जाएं, लेकिन आपको एक बात कोई नहीं बताएगा कि आत्मा कहाँ बैठी है। आत्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों भाग में, ये यहाँ। देवी जागरण कैसे हो, प्रश्न केवल इतना सा है और कुछ नहीं। बात मेरे प्यारे भाई बहनों, देवी जागरण हो जाए और ये जय गुरुदेव बाबा क्या कहते हैं वो समझ में आ जाए, इतनी सी बात है। हमने उदाहरण लिया था भागवत का और बाबा जी का दिया था परिचय। कृष्ण भगवान ने जिस तरीके से नंद बाबा से ये बात कही, नंद बाबा ने जब ये सब सुना कि वास्तव में कन्हैया ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है, तो कन्हैया की बात हमें मान लेना चाहिए। नंद बाबा ने कन्हैया की बात मानी और क्या बात मानी, उस समय पर सभी स्त्री पुरुष देवियां इंद्र की पूजा करने जा रही थी। आज हमारी माताएं बहनें जैसे उस समय पर इंद्र की पूजा करने जा रही थी, ऐसे ही हमारी देवियां, ऐसे ही हमारे लोग देवी मैया की पूजा में लगे हैं। करना क्या है, असली भागवत हो जाए। आज कृष्ण भगवान ने कहा कि हे नंद बाबा, जो जीता जागता महापुरुष, अरे उसको समझना चाहिए। बोले बेटा क्या कहना आपका? बोले ये गिर गोवर्धन, अब गोवर्धन त्रेता युग में उन्होंने यानी वही रखवाया था, इसलिए उससे काम लेना था कृष्ण को। नंद बाबा बात मान लेते हैं। आज गिर गोवर्धन की पूजा होने लगी। प्यारे भाई बहनों, माताओं से निवेदन है, बुजुर्गों से निवेदन है, घर में जब आज शाम को जाओ तो चर्चा जरूर करना। जब भागवत होती है, शास्त्री जी समझाते हैं इंद्र की पूजा छोड़कर आज जब गोवर्धन की पूजा हो रही है तो भागवत में गोवर्धन बनाए जाते हैं और फिर वहां चलने दो, बड़ा सुंदर सुंदर गीत चलता है और खीर पूरी पुआ पकवान कितना चढ़ाया जाता है। अरे बर्तन कम पड़ जाते हैं प्यारे भाई बहनों, उस दिन वही प्रसाद बंटता है। अर्थ ये है, सभी बहनें जानती हैं, सभी भाई जानते हैं, इंद्र की पूजा जब छोड़ी तो गोवर्धन की पूजा हुई है। और जब गोवर्धन की पूजा होती है तो फिर इंद्र परेशान थोड़ा न थोड़ा आजमाएगा। वो भी सही है ये गलत है बाबा जी, इंद्र भी पीछे नहीं रहेगा, कहीं ये चूक न हो जाए, इसलिए वो भी आजमाएगा। इंद्र ने खूब आजमाया, जाको राखे साइया मार सके ना, कृष्ण ने करके दिखा दिया। ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, जैसे इंद्र की पूजा आप लोग करते थे, कन्हैया ने कहा गोवर्धन की पूजा करो। गोवर्धन की पूजा करोगे, इंद्र आपको परेशान करेगा। जय गुरुदेव में जाओगे, थोड़ी बहुत परेशानी जरूरी है। जब ANM यहाँ टीका लगाती है बच्चे के, कई प्रकार के टीका लगाती है। वायरस जो होते हैं
प्यारे भाई बहनों, और एक टिकिया देके जाती है ये ना, कहती है कि इसे बुखार आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि अंदर के वायरस मरेंगे। टिकिया खिलाना, कोई और दवा दिलाने की जरूरत नहीं है। बाबा जी क्या कहते हैं? जय गुरुदेव नाम का टीका लगा रहे हैं। कौन सा टीका? कौन सा टीका लगा रहे बाबा जी? यानी बीसीजी का टीका लगा रहे हैं बाबा जी। बीसीजी का टीका लगा रहे हैं, हेपेटाइटिस का टीका लगा रहे हैं बाबा जी, पोलियो की खुराक पिला रहे हैं। इन टीकाओं से भयंकर बीमारियां नहीं होंगी। कौन सी भयंकर बीमारी? नानक साहब का एक जीव नरक चला गया था। बाबा जी जब टीका लगा देंगे तो फिर हम और आप नरक जाने वाले। बीसीजी, हेपेटाइटिस, कुकुर खांसी, काली खांसी, ये नाना प्रकार की जितनी भयंकर भयंकर बीमारियां, और बाबा जी टीका लगा रहे हैं। कौन सा टीका लगा रहे हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। कलयुग में जो नाम रूपी टीका है, आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लगा रहे हैं। और इसी नाम रूपी टीके से जितनी बीमारियां हैं, ये जय गुरुदेव नाम रूपी टीका ये बूस्टर है, बूस्टर। और जब बूस्टर लग जाएगा कोई बीमारी पास आने वाली नहीं है यारे भाई बहनों। और जब बूस्टर लगेगा, थोड़ी बहुत परेशानी आने के बाद हम लोग निरोग हो जाएंगे। बात कुल मिला के चारों तरफ से यह चल रही है कि जब हम और आप सभी देवी मैया की पूजा कर रहे, ऐसे इंद्र की पूजा कर रहे, कृष्ण जैसे दाऊ जी वो नंद बाबा को समझा रहे, ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपसे अपील कर रहे हैं। क्या बाबा जी का कहना है? शाकाहारी रहना है, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी ने आवाज लगाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की बड़ी है, सत्यों की अगवानी है, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कन्हैया की तरह आप सब नंद बाबा हो, कन्हैया की तरह बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कन्हैया की तरह नंद बाबा से कह रहे, हम सब नंद बाबा हैं। कन्हैया कह रहे, नंद बाबा हमने जो जो काम किए क्या तुम्हें रास नहीं आए? नंद बाबा बात मान लेते हैं। नंद बाबा ने बात मान लिया। बात मानने से आज आप जब भागवत होती है, इंद्र की पूजा कोई मैया नहीं करती है। पूजा काय की करती है? गोबर उठा के लाया जाएगा, मेज पे सजाया जाएगा और फिर गोवर्धन की पूजा होती है। तो बताओ कन्हैया की बात मानोगे या नहीं? मानेंगे। अगर मानेंगे तो आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कन्हैया रूप में हम सब से अपील करते हैं, आज दिन तक जो तुमने पूजा पाठ की, इन पूजा पाठ का कोई औचित्य नहीं है। अगर इतनी बात समाज में कही जाए,
भागवत एक किनारे रख देंगे और जय गुरुदेव बालों पे हावी हो जाएंगे। बताओ, ये आए बड़े जानकार, देवी देवताओं की मुद्दतों से पूजा होती रही, अब ये छुड़वा रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? प्यारे भाई और बहनों, हम आपको ये भागवत वाली बात याद दिला रहे हैं। अगर ये हुआ है, यहां भी एक लीक आपको बनानी पड़ेगी। अगर ऐसे नहीं माने, पढ़ाई के तौर पर अगर माने तो मान जाए। डॉक्टर वियोगी हरे हुए हैं, उन्होंने पाठ लिखा है, लीक वही नहीं। कक्षा 6, 7, 8 की किताब में ऐसे ही कुछ है, हिंदी किताब में, लीक वही नहीं। इस पाठ से उनका आशय ये है, कच्ची रास्ता है, कच्ची रास्ता पर जब गाड़ी चलेगी बार बार, कच्ची रास्ता पर गाड़ी चलने से रेत हो जाएगी, और जब रेत हो जाएगी तो उसमें एक न एक दिन पहिया धंस जाएंगे। बुजुर्ग माताएं बहनें सब लोग बड़े ध्यान से सुन लें। कच्ची रास्ता है, कच्ची रास्ते पर जब गाड़ी कोई चले, चाहे कार ले लो, कोई गाड़ी ले लो, कच्चे रास्ते पर अगर गाड़ी चलाओगे, एक दिन आएगा रेत हो जाएगी, और एक दिन आएगा उसी रेत में पहिया धंस जाएंगे। जो गाड़ी आगे जा रही है, जब उसके पहिए रेत में धंस जाएंगे तो रास्ता हो जाएगा ब्लॉक बंद। प्यारे भाई बहनों, पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं, एक भी गाड़ी पास नहीं होगी। ये डॉक्टर वियोगी हर एक पाठ में लिख रहे हैं, लीक वही नहीं। आशय इसका क्या है, अर्थ इसका क्या है? बड़े काम की चीज है। नवरात्रि बड़े हिसाब से आप मना रहे हैं, ये बड़े तसल्ली पूर्वक नवरात्रि को सुने। लीक वही नहीं का अर्थ, हमारे दादा परदादा बुजुर्ग, हमारे बाबा पिताजी, ये देवी देवताओं की पूजा करने वाले थे। क्या बात है? हमारे बुजुर्ग गण देवी और देवताओं की पूजा पाठ बड़े विधि विधान से करते थे। जो इन्हें जानकारियां थी उसके मुताबिक, ध्यान से सुनना, लीक वही नहीं, रेत हो गया, पहिए धंस गए रेत में। कैसे? हमारे बुजुर्ग जब ये पूजा पाठ करते गए तो देखो जो बुजुर्गों ने किया, बकरा काटा, बलि चढ़ाई, ये किया वो किया, देवी का ये सब किए। आज वो दिन आ गया है, नई पीढ़ी को आप देख सकते हैं, नई पीढ़ी न देवी को जानती है, न देवता जानती है। नई पीढ़ी केवल बियर जानती है और अंडे जानती है, और क्या जानती है? और क्या जानती है? प्यारे भाई बहनों, फेसबुक और व्हाट्सएप जानती है। नोट कर लो इसे अच्छे से। रास्ता चौक हो गया है, पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं, यानी हमारे बुजुर्गों ने इसी रास्ते को तय किया। हमारे बुजुर्ग जो थे, करते करते चाक के पहिए धंस गए, और जो पीछे से पीढ़ी आ रही है, ये पीढ़ी केवल बियर, गांजा, गुटखा और ये मांस, फेसबुक, व्हाट्सएप जानती है। इससे ज्यादा आज
की पीढ़ी कुछ नहीं जानती है। अर्थ यहाँ पर यह है डॉक्टर वियोगी हरि का, जब रास्ता चौक है, जब रास्ता बंद है तो पीछे वाले जाएं तो जाएं कहां, इसलिए वो वही के वही चौकड़ी काटेंगे। जब आगे जाने का रास्ता नहीं है तो वो वही के वही चौकड़ी काटेंगे। इसलिए जिसने ये गाना लिखा हम उसको धन्यवाद देते हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम, पीता हूँ गम भुलाने को। अब ये नई पीढ़ी क्या करे? नई पीढ़ी जाए तो कौन से भाड़ में चली जाए, क्योंकि रास्ता बंद है। इसलिए क्या किया महात्माओं ने? डॉक्टर वियोगी हर पाठ में लिखते हैं, पीछे से महात्मा जन आए, उन्होंने कहा रे भैया ये क्या कर रहे हो? चाक धंस गए हैं रेत में, कुछ हम मदद करें, कुछ आप मदद करें, इस रास्ता को छोड़ दें और यहाँ से रास्ता दूसरी बना ले तो ये गाड़ी निकल जाएगी, रास्ता खुल जाएगी और ये पीछे वाली पीढ़ी भी अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। महात्माओं ने लाख आवाज लगाई। डॉक्टर वियोगी हर पाठ में लिखते हैं, महात्मा चिल्लाते रहे लेकिन गाड़ी वालों ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, कान पे डेरा रख लिया और ऐसे उसी में सो गए। फिरोजाबाद की साइड चले जाओ, वहां पर जितने हाँकने वाले हैं सब सो जाते हैं, ऊँट इतने जानकार वो ले जाते हैं। अर्थ ये है हम लोग कान पे ढेला रख के सो गए, हमें किसी की बात सुननी नहीं है। अब देखो पीछे की पीढ़ी जब आएगी धक्का तो फिर एक न एक दिन मारेगी जरूर। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज क्या कहते हैं, अगर तुम लोग नहीं सुनोगे, अभी वैसे हम महात्मा कहते हम तैयार हैं गाड़ी में धक्का मारने के लिए, दूसरी रास्ता बना लो, रास्ता सुचारू रूप से चलने लगे। बाबा जी ने कहा अगर नहीं मानोगे तो, डॉक्टर वियोगी हर लिखते हैं, फिर जब ज्यादा जाम लग जाएगा, जब ज्यादा जाम लग जाएगा, जो चलने वाली चीज है कुछ समय तक के लिए ही जाम हो सकती है। जो डैम बनते हैं, बांध केवल एक सीमित पानी इकट्ठा कर सकते हैं, केवल सीमित पानी। अगर जो सीमित यानी जो उसकी कैफियत है उससे ज्यादा अगर पानी हो गया डैम टूट जाएगा। ऐसे ही बाबा जी ने कहा अगर आप लोग ऐसे ही जाम लगाए रहे, पूजा पाठ आप अगर ऐसे ही करते रहे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने क्या कहा है, बड़े तसल्ली पूर्वक बहुत मोटी मिसाल से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे। रास्ता चौक है, बाबा जी ने कहा तो फिर क्या होगा, एक इतनी तेजी से फोर्स यानी धक्का मारा जाएगा कि ये गाड़ी जो आपकी है ये चुरुर मुरुर हो जाएगी, आपकी गाड़ी चुरुर मुरुर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बाबा जी ने कहा लाशों पे लाशों का होगा, आपकी गाड़ी चुरुर मुरुर, इतनी तेजी से धक्का लगेगी, आपकी गाड़ी चुरुर मुरुर। और जब आपकी गाड़ी चुरुर मुरुर हो जाएगी, फोर्स लगेगी,
धक्का लगेगी और वो रास्ता आनन फानन में खुल जाएगी। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कौन सी रास्ता बताई है? बाबा जी ने कहा है कि देखो भाई लोग मान जाओ, अंडा मांस मछली शराब और ये पूजा पाठ में जो आप लोग लगे हैं ठीक है, लेकिन पूजा पाठ करो, लेकिन इस बात को भी सुनो। अगर सुन लोगे तो फिर आप रास्ता चेंज कर लोगे। अगर कैसे भी नहीं मानोगे, अगर कैसे भी नहीं मानोगे तो बाबा जी ने क्या कहा? कल युग में कल युग जाएगा और कल युग में सतयुग आएगा। आएगा। धरा धसे चाहे प्रलय मचे, पर सुन लो सतयुग आएगा। आप चाहे देवी की पूजा करो, चाहे देवताओं की पूजा करो, जो तुम्हें करना है सो करो। अगर ये बात नहीं सुनी गई तो बाबा जी ने कहा आपकी सारी पूजाएं कैसी मानी जाएंगी? पीछे से सतयुग रूपी धक्का लगेगा और आपकी गाड़ी क्या होगी पता नहीं चलेगी। एक एक तार, यानी कहाँ पहिया गिरेगा, कहाँ क्या गिरेगा, कोई कुछ पता नहीं चलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, रास्ता चल रही है, रास्ता सुचारू रूप से चलने दें, इसे बंद करने का प्रयास न करें। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप लोग सुचारू रूप से रास्ता चलाना चाहते हैं तो फिर आप सभी को देवी जागरण करना पड़ेगा। और ये देवी जागरण कैसे हो? जहां आरती हो रही है, मन वांछित फल पावे, जहां मन की चीजें पीछे छूट जाए, वही हमारा और आप सभी का भला और कल्याण है। प्यारे भाई बहनों, तो संत मत में जब आप प्रवेश करेंगे, आप चाहे तो भागवत में जाएं, आप चाहे ज्योत बजवाएं, आप चाहे कुछ भी करें, वहां पर मन शब्द जरूर जोड़ा जाएगा। संत मत में मन को प्यारे भाई बहनों धोखेबाज बताया गया है। जहां मन के बारे में कसौटी बताई जाए, ऐसी जगह पर हमें चले जाना चाहिए, तो हमारा देवी जागरण हो जाएगा। ये देवी जागरण से अर्थ ये है, आत्मा जो है मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बिल्कुल बीचों बीच भाग में यहाँ बैठी है, ये जग जाएगी। आत्मा कैसे जगेगी? इसके लिए प्यारे भाई बहनों बहुत अच्छा एक आकलन सुने, एक बहुत अच्छा आप लोग प्रकरण सुने।